विपक्ष अपना घर देखें, जहां जनता ने उनको नकार दिया, कई जगहों पे जमानत जब्त हो गई, कई जगह पे तो आरजेडी तीसरे पोजीशन पे चली गई, तो उसकी चिंता वो करें। बिहार ने उनको पूरी तरह नकार दिया। देखिए, एक तो हम बधाई देंगे तेजस्वी यादव जी को कि भाई इस बार सदन की कार्यवाही में वो उपस्थित हैं, नहीं तो जापान और तेहरान चले जाते हैं। सदन में आने से भी उनको डर लगता है। तो नीतीश कुमार जी का बीच में आशीर्वाद मिल गया, शुक्रिया मना लें कि वो मुख्यमंत्री हो गए, वो विधायक हो गए, नहीं तो पिताजी के नाम पर अब वार्ड का चुनाव, मुखिया का चुनाव नहीं जीतेंगे। हालत तो यही है। क्या बिहार में एनडीए में ऑल इज वेल है? जी हाँ, विपक्ष का कहना है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। जिस तरह से रार देखी जा रही है, चाहे वह चेतन आनंद हो, आनंद मोहन हो या फिर चिराग पासवान हो। हमारे साथ बात करने के लिए हैं श्याम सुंदर शरण, जो हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। कैसे देख रहे हैं इसको? सब कुछ ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। विपक्ष का काम है बोलना, लोकतंत्र में अधिकार है, लोकतंत्र में लोग अपनी बातें रखते हैं। लेकिन आपको विपक्ष में जो जगदा बाबू का इस्तीफा मांगा जा रहा है, जवाब तो उसका देना चाहिए। 4-0 से हारे हैं, तो जवाब उनको उसका सूझ नहीं रहा है, तो वो हम लोगों पर सवाल उठा करके अपनी कमजोरी को ढकना चाहते हैं। लेकिन एनडीए में सब कुछ हरा हरा है। अगर नहीं होता तो सारे दलों के जो बड़े नेता हैं उनके द्वारा या उनके प्रवक्ताओं के द्वारा या उनके कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने अगर कुछ कहीं सुना हो तो फिर मुझे बताएं। ऐसा तो कुछ हमको नहीं दिखा है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से अभी खटपट चल रही है इन लोगों के बीच में, इससे साफ जाहिर होता है कि एनडीए में ऑल इज वेल नहीं है। जो 2020 के विधानसभा चुनाव में स्थिति नीतीश कुमार के साथ बनी थी, चिराग पासवान ने किया था और चेतन आनंद मिल करके वही हश्र फिर इस बार करने जा रहे हैं। आपने तो एनडीए का उनको एक तरह से कहा जाए कि नेतृत्वकर्ता नीतीश कुमार को माने हैं कि उन्हीं के चेहरे पर फिर से चुनाव लड़नी है, तो फिर तो मुश्किलें बढ़ सकती है। देखिए, ये केवल कोई भी अगर कह रहा है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। नेता कौन है बिहार में? नेतृत्व गठबंधन का कर रहे हैं नीतीश कुमार, और सबके नेता हैं श्री नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, तो हम सब उनके नेतृत्व में चल रहे हैं। बाकी सब दल अलग अलग है, सबकी अपनी अपनी बातें हैं, सबका अपना अपना, कहीं किसी का ईगो टकराएगा, कहीं किसी की बातें टकराएंगी, कहीं किसी का मुद्दा टकराएगा, तो उसको सॉर्ट आउट करेंगे। और कहीं कुछ दिक्कतें हैं तो उसको भी हम ख़त्म करके, हमारा मोटो है कि हम 2025 में कैसे 225 सीट एनडीए की झोली में डालें और कैसे विपक्ष को फिनिश करें। तो हम तो उस दिशा में काम कर रहे हैं, और हम छोटी लड़ाई में उलझने वाले लोग नहीं। हमारे नेता भी ऐसी छोटी लड़ाई को दरकिनार करते हैं। तो बड़ी लड़ाई की तैयारी है और सबको उसी में लगना चाहिए। हमारे हिसाब से कहीं कुछ दिक्कतें हैं तो आपस में हम लोग मिल बैठ के बात कर लेंगे, लेकिन विपक्ष को उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। विपक्ष अपना घर देखें, जहाँ जनता ने उनको नकार दिया, कई जगहों पे जमानत जब्त हो गई, कई जगह पे तो आरजेडी तीसरे पोजीशन पे चली गई, तो उसकी चिंता वो करें। बिहार ने उनको पूरी तरह नकार दिया है। तो विपक्ष इस बात को दबाने के लिए हम लोगों पर कुछ बातें करते रहते हैं। एक सवाल है कि बिहार विधान मंडल में शीतकालीन सत्र शुरू है, आप भी यहाँ मौजूद हैं। लगातार विपक्ष जो है सरकार पर आक्रामक जो रवैया है वो अपनाए हुए है, चाहे आरक्षण का मुद्दा हो या फिर वक्फ बोर्ड का मुद्दा हो। कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक तो हम बधाई देंगे तेजस्वी यादव जी को कि भाई इस बार सदन की कार्यवाही में वो उपस्थित हैं, नहीं तो जापान और तेहरान चले जाते हैं। सदन में आने से भी उनको डर लगता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि विपक्ष क्या होता है, विपक्ष का काम है सदन में अपनी बातों को मुस्तैदी से रखना। जनता की जो बात है उसको रखिए, न कि सदन से वॉकआउट करना, सदन को डिस्टर्ब करना। तो दुर्भाग्य से हम लोगों को ऐसा विपक्ष मिला है जो न कहीं सड़क पे दिखता है, न कहीं सदन में दिखता है। उसका काम है केवल डिस्टर्बेंस पैदा करना और जनता को गुमराह करना, जनता को ये दिखाना कि हम आपके लिए बहुत चिंतित हैं, लेकिन उन सवालों को जहाँ पे रखना है वहाँ रखेंगे नहीं। मीडिया में आकर के बाइट दे देंगे, ट्विटर पे कुछ लिख देंगे और फिर चले जाएंगे कहीं विदेश के दौरे पे। तो इस तरह का विपक्ष जो है ये दुर्भाग्यपूर्ण है, हम सबों के, सत्ता पक्ष के लिए भी और बिहार की जनता के लिए भी। हम तो उनको कहेंगे, सलाह देंगे कि भाई सदन है तो उस कार्यवाही में हिस्सा लें, सरकार को सवाल करें और नैतिक बल के साथ सवाल करें। साहसिक सवाल, जब तक आपके अंदर नैतिकता नहीं रहेगी तब तक आपकी हिम्मत नहीं रहेगी, और वही हिम्मत नहीं, इसलिए वो सदन से वॉकआउट कर जाते हैं। और छोटे मुद्दों की लड़ाई लड़ना, भाई जनता सब कुछ देख रही है और इसी का नतीजा है कि लगातार तेजस्वी यादव को नकार रही है जनता। वो तो नीतीश कुमार जी का बीच में आशीर्वाद मिल गया, शुक्रिया मना लें कि वो मुख्यमंत्री हो गए, वो विधायक हो गए, नहीं तो पिताजी के नाम पर अब वार्ड का चुनाव, मुखिया का चुनाव नहीं जीतेंगे। हालत तो यही है। एक सवाल यह भी है कि बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले जो रणनीति बनाई जा रही है इससे साफ जाहिर हो रहा है कि इस बार का जो लड़ाई होगा वो
ज़्यादा ही कुछ वो दिलचस्प होने वाली है। सवाल यह है कि शीतकालीन सत्र में एक तरफ राबड़ी देवी जो है कमान संभाली हुई हैं, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव संभाले हुए हैं। राबड़ी देवी ने सदन में भी कहा इस बात को कि अब नीतीश कुमार को बिहार की जनता नकार चुकी है। उन्होंने एक और बड़ी मांग की है कि जिस तरह से मिथिला भाषा को एक्सेप्ट किया गया, उसको एक दर्जा दिया गया, उसी तरह से मिथिला राज्य बना देना चाहिए। प्रधानमंत्री से उन्होंने डिमांड की। भाई देखिए, विपक्ष में जब वो लोग आते हैं तो उनके पास ज्ञान का भंडार हो जाता है और उनके पास ऐसे ऐसे चीज़ें का कह लिए कैसे वो मुद्दा उठाते हैं। भाई जब आप मुख्यमंत्री 15 साल रहीं, पति पत्नी दोनों रहीं, तब उनको इन चीज़ों को देखना चाहिए था। बिहार कैसे आगे बढ़ेगा और बिहार का कैसे विकास होगा, इसकी चिंता एनडीए कर रही है और अनवरत 20 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी भी उसमें सहयोग कर रहे हैं। तो विपक्ष इस बात की चिंता नहीं करे कैसे मिथिलांचल बन के विकास का काम होगा कि बिहार को एकीकृत करके और जोड़ करके काम होगा। ये फूट डालो और शासन करो वाली बात जो है, उनको कहीं से सत्ता अब दिखती नहीं है, तो वो फिर राज्य को तोड़ने की बात या और तरह की बात वो करते रहते हैं। तो उनका तो काम ही है तोड़ना, उनका काम तो जोड़ना है नहीं। एनडीए का काम है एकीकरण करना, एकीकृत करना, लोगों को जोड़ना और सामूहिक विकास करना, समेकित विकास करना। तो उसकी चिंता हम लोग कर रहे हैं और बिहार अनवरत विकास के पहिए पर तेज़ी से दौड़ रहा है। जहाँ कहीं भी गड़बड़ी है, जहाँ कहीं दिक्कतें हैं, तो उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं और जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। तो विपक्ष को बोलने दीजिए, उनका काम यही सब है, करना कुछ नहीं है। सदन जब चलेगा तो उसका वॉकआउट करना है, सदन नहीं चलने देना है। जब सदन ख़त्म हो जाएगा तो विदेश दौरे पे चले जाएंगे। जब इलेक्शन आएगा तब फिर कुछ अपना आ जाएंगे, कुछ दौरा उरा कर लेंगे, कुछ यात्रा कर लेंगे। यही तो विपक्ष है और तो कहीं कुछ है नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण का। इस पर बस इतना ही। अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।